जय श्री राम। बालकांड प्रथम सोपान 54वां दोहा। सती विदात्री इंद्र देखी अमित अनूप जेहि वेश जादी सुरते ही ते तन अनुरूप सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रव सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरज संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। अर्थात उन्होंने अनगिनत अनुपम सती ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियां भी थी। चौपाई। देखे जह तह रघुपति तेते जेते शक्ति ने सहित सकल सुर तेते जीव चराचर जो संसारा देखे सकल अनेक प्रकारा। अर्थात सती ने जहां तहां जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित वहां उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं वे भी अनेक प्रकार से सब देखे। पूजई प्रभु देव बहु वेशा राम रूप दूसर नहीं देखा अवलोके रघुपति बहु तेरे सीता सहित न वेश घनेरे। अर्थात उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता देखी सती अति भई सभीता हृदय कंपन सुधी कछु नाई नयन मूदी बैठी मगमाई। अर्थात सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गई, उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध बुध जाती रही। वे आंख मूंद कर मार्ग में बैठ गईं। बहुरी बिलो के नैन उघारी कछु न दीख तह दक्ष कुमारी पुनि पुनि नाई राम पद सीसा चली जहां तहां जह रहे गिरीसा। अर्थात फिर आंख खोल कर देखा तो वहां दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी न दिख पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहां चली जहां श्री शिव जी थे। 55वां दोहा। गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात लीनी परीक्षा कवन विधि क्यों सत्य सब बात सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरज संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। अर्थात जब पास पहुंची तब श्री शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। चौपाई। सती समुझी रघुबीर प्रभाऊ भय बस शिव सन कीने दुराऊ कछु न परीक्षा लीनी गोसाई कीने प्रणाम तुम्हारी नाई। अर्थात सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामिन, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहां जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया। जो तुम्हें कहा सो मृषा न होई मोरे मन प्रतीति अति सोई तब शंकर देखे उधरि ध्यान सती जो कीने चरित सबु जान। अर्थात आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित किया था सब जान लिया। बहुरी राम माय सिर नावा प्रेरी सतीय जय ही झूठ कहावा हरि इच्छा भावी बलवाना हृदय विचार शंभु सुजाना। अर्थात फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती की ने सीता कर बेशा शिव उर भयउ विषाद विशेषा जो अब करऊ सती सन प्रीति मिटई भक्ति पथु होई अनीति। अर्थात सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ
उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। 56वां दोहा। परम पुनीत न जाई तजी, किए प्रेम बड़ पापू, प्रगटी न कहत महेशु कुछु, हृदय अधिक संतापु। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर विहार, दीन दयाल ब्रज संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। अर्थात सती परम पवित्र हैं, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता। और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। चौपाई। तब शंकर प्रभु पद सिरु नावा, सुमृत रामु हृदय सु आवा। यही तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्पु कीने मन माहि। अर्थात तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। अस विचारी संक्रुमति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भक्ति दृढ़ाई। अर्थात स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। असपन तुम्हें बिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुनी नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा शिवी समेत सकोचा। अर्थात आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा, कीने कवन पन कहू कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहू त्रिपुर आरती। अर्थात हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ ना कहा। 57वें दोहे का। सती हृदय अनुमान किए, सबुई जानू सर्वज्ञ। कीने कपटू में संभूषण, नारी सहज जड़ अज्ञ। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरज संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। अर्थात सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। 57वें दोहे का ख। जलू पे सरिस बिकाई देखू, प्रीति की रीति भली। बिलग होई जसुरा जाई कपट, खटाई परत पुनी। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। चौपाई। हृदय सोचू समुझत निज करनी, चिंता अमित जाई नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न केहू मोर अपराधा। अर्थात अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है कि इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं, इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रूख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहि तजेऊ हृदय कुलानी। निज अग समुझ न कछु न कही जाई, तपई अवा इव उर अधिकाई। अर्थात शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो उठे। उन्होंने अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे के समान अत्यंत जलने लगा। सती ससोच जानी वृष केतु, कही कथा सुंदर सुख हेतु।
वर्णत पंथ विविध इतिहास, विश्वनाथ पहुँचे कैलास। अर्थात वृषकेतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। तय पुनि शंभु समुजीपन, आपन बैठे बट तर करी कमलासन। शंकर सहज स्वरूप तुम सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपार। अर्थात वहां फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। 58वां दोहा। सती बसी कैलाश तब, अधिक सोचु मन माई। मरमु न कोई जान कछु, जुग सम दिवस सिराय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरज संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। अर्थात तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। चौपाई। नित नव सोचू सती उर भारा, कब जेऊ दुख सागर पारा। मैं जो कीने रघुपति अब अपमाना, पुनि पति वचनु मृषा करी जाना। अर्थात सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना। सो फलु मोहि विदाता दीना, जो कछु उचित रहा सोई कीना। अब विधि यस बूझी नहीं तोहि, शंकर विमुख जी आवसी मोहि। अर्थात उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब मुझे तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। कही न जाई कछु हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमिर ज्ञान स्यानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। अर्थात सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं बिनय करऊ कर जोरी, छूटे बेगी दह यह मोरी। जो मोरे शिव चरण सने हूँ, मन क्रम वचन सत्य व्रत हुए। अर्थात तो मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरे यह प्रेम व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है। 59वां दोहा। तो सब दर्शी सुने प्रभु, करऊ सो बेगी उपाय। होई मरनु जेहि बिनी, श्रम दूसे विपत्ति विहाय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ जर बिहारी। दीन दयाल व्रज संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। अर्थात तो हे सबदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असह्य विपत्ति दूर हो जाए। चौपाई। यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संवत सहस्र 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। अर्थात दक्षता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानेऊ सती जगतपति जागे। जाई शंभु पद बंदनु कीना, सन्मुख शंकर आसनु दीना। अर्थात शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय ते ही काला। देखा विधि विचारी सब लायक, दक्षी कीने प्रजापति नायक। अर्थात शिव जी
भगवान हरि की रसमयी कथा कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बनाया दिया। बड़ अधिकार दक्ष सब जब पावा, अति अभिमानु हृदय तब आवा। नहीं को अस जन्म जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद माही। अर्थात जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। 60वां दोहा। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बड़ भाग। नेवते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रव सुदर्शत अजर बिहारी। दीन दयाल ब्रज संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। अर्थात दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। चौपाई। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व, बधुन्य समेत चले सुर सर्वा। विष्णु बिरंची महेशु बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। अर्थात दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करी कल गाना, सुनत श्रवण छूटी पुनि मुनि ध्याना। अर्थात सती जी ने देखा अनेक प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछो तब शिव कहु बखानी, पिता यज्ञ सुनी कछु हर्षानी। जो महेशु मोहि आय सुदेही, कछु दिन जाय रहो मिस एही। अर्थात सती जी ने विमान में देवताओं के जा रहे का कारण पूछा, तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दे तो इस बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति पर त्याग हृदय दुख भारी, कही न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रसानी। अर्थात उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली। 61वां दोहा। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आए उसी होई। तो मैं जाऊं कृपा तन, सादर देखन सोई। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रव सुदर्शत अजर बिहारी। दीन दयाल विरज संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम।